स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स ज्ञान में। ठीक है, आपको यहाँ पे हम आपको 12th आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th से। और 12th का जो क्लास होगा, 12th के क्लास जो अभी हम लोग का सभी आदमी जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण पूरा पढ़ाई का जो व्यवस्था था वो पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑनलाइन के माध्यम से हम सभी स्टूडेंट को यहाँ पे अब 12th का सिलेबस हम लोग कवर करा रहे हैं। तो 12th का सिलेबस जो भी स्टूडेंट घर पे बैठे हुए हैं उसको 12th का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आज तो ये हम समझ लेते हैं कि 12th का सिलेबस में क्या क्या चीज पढ़ना है, 12th का जो एग्जाम होता है वो किस बेस से होता है, किस टॉपिक से कितना मार्क्स का पूछा जाता है, वो सारा का सारा बात आज हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर जो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि जो भी आपको यहाँ पे वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि आप घर पे बैठे हैं अभी ना, तो घर पे बैठ के हमको तो पढ़ना तो है ना। घर पे बैठ के हम क्या कर सकते हैं, कितना देर हम लोग आराम करेंगे, कितना देर रेस्ट करेंगे, पढ़ना तो जरूरी है ना। आप एग्जाम ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम तो होगा ही, आज न कल एग्जाम तो होगा ही, लेकिन आप घर पे बैठ के अगर जितना भी टाइम वेस्ट कीजिएगा वो सारा का सारा आपको जिंदगी में बहुत बहुत ज्यादा ही नुकसान पहुंचाएगा। तो आप ऑनलाइन के माध्यम से, आपके पास मोबाइल होगा, एंड्रॉइड सेट ये है, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से अपना पढ़ाई क्या कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आप YouTube होगा ही, आपके मोबाइल पर YouTube होगा, YouTube खोलिए और YouTube पर आप सर्च कीजिएगा मैथ्स ज्ञान। मैथ्स ज्ञान में आपका पूरा लेक्चर आ जाएगा, 12th का सारा लेक्चर आ जाएगा। 12th का कोई भी टॉपिक आपको सारा का सारा टॉपिक आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि आपको पूरा टॉपिक एक ही बार में मिल जाएगा। आपको धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे सारा टॉपिक डला जाएगा। तो आप लेक्चर बाय लेक्चर करके, आप एक एक लेक्चर करके आप देखते जाइए। एक दिन में ज्यादा नहीं, टारगेट बना लीजिए कि हमको 1 से 2 लेक्चर पर डे देखना है। ठीक है, तो आपको 1 से 2 लेक्चर पर डे देखिएगा तो आपको 9 से 10 महीना का सिलेबस है। कहने का मतलब आपको 400 या 300 का लेक्चर, लगभग 300 लेक्चर होगा। 300 लेक्चर अगर दे आप एक दिन में 2 लेक्चर भी देखते, 2 लेक्चर, तो आपको 150 दिन में, मतलब कहने का मतलब 150 दिन में या 140 दिन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 12th का पूरा पढ़ाई आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर जे लॉकडाउन अगर जे 2 महीना या 1 महीना न भी खुला तो पर भी हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि आप यहाँ पे पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे भी पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। आपको मेहनत क्या करना है कि आप कोई लेक्चर देख रहा है, उस लेक्चर का आप नोट बनाइए। अगर जो आपके पास मैथ है तो मैथ से क्वेश्चन बनाइए। अगर जो आपके पास मैथ नहीं है अवेलेबल तो आप क्या कीजिए, मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके और 12th का मैथ NCERT या RS अग्रवाल का मैथ डाउनलोड कर दीजिए। अगर जो आपके पास अगर जो नहीं मिल रहा है मैथ तो आपको यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के सहायता से भी आप क्या कर सकते हैं, मैथ डाउनलोड कर सकते हैं और मैथ बनाइए। आपको पूरा तैयारी होगा। कुछ अगर से आपका कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है। तो चलिए आइए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपको सेशन अगर अच्छा लगता है, आपको अगर लगता है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपना पढ़ाई पूरी कर सकते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको कोई भी सेशन अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम लोग 12th के बारे में आज हम लोग को चर्चा करना है, 12th के बारे में आज हमको बताना है। तो देखिए, जैसा कि सभी आदमी को भी पता है कि 12th का जो एग्जाम होता है, जो मैथ का 12th का मैथ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग मैथ्स के बारे में चर्चा करेंगे, अदर सब्जेक्ट के बारे में हम लोग मैथ्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी आदमी को पता है कि 12th का जो एग्जाम होता है वह एग्जाम कितना मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का, है ना। आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा, लेकिन अब एग्जाम में बहुत ज्यादा छूट हो चुका है, बहुत ही ज्यादा छूट। अगर जो स्टूडेंट अगर जो थोड़ा सा भी अगर जो दिल से चाह ले कि हमको मार्क्स लाना है तो हम गारंटी देते हैं उसको 80+ वो मार्क्स लाएगा। थोड़ा सा भी, अगर ज्यादा नहीं, मैथ को अगर पर डे 2 से 3 घंटा भी अगर पढ़ाई किया जाए तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आप 80+ मार्क्स ला सकते हैं, 90+ मार्क्स ला सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखिए समझिएगा, एग्जाम कैसे आसान हो गया जो समझिए। सभी आदमी को पता है कि जो एग्जाम होता है अभी 2 पार्ट में होता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक कौन तरह का क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव का, और एक होता है दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो किसका हो जाता है, सब्जेक्टिव का।
सभी आदमी को पता है कि एग्जाम जो होता है दो पार्ट में होता है, मतलब एग्जाम में दो टाइप का क्वेश्चन होता है। दो टाइप का क्वेश्चन होता है। कौन कौन क्वेश्चन होता है? एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। और ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का पूछता है? 50 नंबर का। अब 50 नंबर यानी 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो रहेगा? नंबर ऑफ क्वेश्चन भी क्या हो रहेगा? 50 को, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 को रहता है। पर क्वेश्चन आपको कितना मार्क्स रहेगा? 1 मार्क्स, है ना। 1 मार्क्स रहता है पर क्वेश्चन। पर क्वेश्चन आपको कितना रहेगा? 1 मार्क्स रहता है, समझ रहे हैं ना। यानी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 50 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा। हर एक ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का रहेगा? 1 नंबर का। अब आइए समझिएगा, सब्जेक्टिव भी क्या नंबर के पूछेगा? 50 नंबर के। अब 50 नंबर में सब्जेक्टिव में क्या वो आता है जो समझिए। अब देखिए इसको एक बार और समझ लीजिए, इसको एक बार और इसलिए समझिए कि क्या हुआ था पिछला बार, क्या हुआ था कि 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए 50 ही क्वेश्चन था। लेकिन इस बार क्या हुआ था, 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक और सुविधा दिया। एक और सुविधा क्या दिया गया कि आपको 50 वो क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दिया गया है क्या वो क्वेश्चन? 60 वो क्वेश्चन। और 60 वो क्वेश्चन में से सिर्फ आपको सॉल्यूशन क्या वो करना है? 50 हो के आपको आंसर क्या वो कर देना है? जवाब, यानी 50 हो के आपको जवाब देना है। 10 वो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये टफ है या जो आपको याद नहीं है, जो आपको नहीं आता है, उस 10 क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। आपको ओनली 50 के जवाब देना है, तो आप आराम से 10 के छोड़ के 50 का आंसर जरूर दे दीजिएगा। अर्थात यहां से तो 50 नंबर हमारा फिक्स हो जाता है। अब समझिए सब्जेक्टिव के बारे में आते। सब्जेक्टिव में 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है आपको 2 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन क्या वो पूछता है? 27। टोटल क्वेश्चन क्या है वो 27 को। अब 27 क्वेश्चन में से आपको जवाब क्या वो देना है? 15 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन में से आपको अटेंड क्या वो क्वेश्चन करना है? 15 क्वेश्चन। आप सोचिए कि 27 क्वेश्चन में से आप 15 क्वेश्चन नहीं अटेंड कर पाइएगा। बिल्कुल अटेंड कीजिएगा। अगर से आप क्लास को रेगुलर कीजिएगा, सेशन को रेगुलर कीजिएगा, तो हम आपको गारंटी देते हैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको उस समय याद नहीं रहेगा। पढ़ने के बाद छोड़िए, उस समय याद नहीं रहेगा। आप इतना प्रैक्टिस कीजिए कि हर एक क्वेश्चन याद रहे। तो 27 में से आप 15 क्वेश्चन को इधर का जवाब दीजिए। फिर अब ये वो पूछता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछता है क्या वो क्वेश्चन पूछता है? 8 को। और 8 क्वेश्चन में से आपको जवाब क्या वो देना है? 4 को। अब सोचिए 5 नंबर का क्वेश्चन 8 को, इसमें से जवाब क्या वो देना है? 4 को। क्यों नहीं दे सकते? आराम से दे सकते हैं। बस अब थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए। आप अगर देना बोले हैं 1 से 2 घंटा भी कंटिन्यू मैथ अगर पढ़ते रहिएगा तो आप आराम से इस चीज को क्या कर सकते हैं? तैयारी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं इससे भी 2 क्वेश्चन हम आपको छूट दे देते हैं, 2 क्वेश्चन छूट दे देते हैं, फिर भी यहाँ से 13 क्वेश्चन बना, अर्थात ये 26 मार्क्स का हो जाएगा। मान लेते हैं इसमें हम एक क्वेश्चन अगर आपको छूट दे देते फिर भी इससे 3 क्वेश्चन बना, इधर 15 मार्क्स हो गया। अब मान लेते हैं 50 नंबर का आपको सोकर है, लेकिन फिर भी आप 1-2 नंबर अगर छोड़ भी देते हैं फिर भी 48 नंबर इधर से आप ला सकते हैं। अब देखिए कितना नंबर हो जाएगा? 6 5 11 11 8 कितना हो जाएगा? 19, है ना। और 1 4 5 5 1 6 और 6 2 8। आराम से आप 80 प्लस मार्क्स क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा नहीं कुछ करना है। आपको सिर्फ हर लेक्चर को 1 से 2 बार देखते जाना है, उस पर जो भी आपका एक्सरसाइज है उसको बनाते चलना है। इससे ज्यादा आपको कुछ काम नहीं करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो समझ गए आपको क्वेश्चन के बारे, क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में। आइए हम 12th का सिलेबस के बारे में पढ़े। चलिए आइए चलिए हम लोग लिखते हैं होल सिलेबस ऑफ 12th का आपको पूरा सिलेबस हम आपको बता रहे हैं। 12th का सिलेबस के बारे में हमको चर्चा करना है कि 12th का सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है, कौन कौन टॉपिक हमको पूछ रहा है। देखिए 12th के सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक, जो सबसे पहला जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम होता है रिलेशन एंड फंक्शन। क्या होता है? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड क्या होता है? फंक्शन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संबंध एवं फलन। क्या बोलते हैं? संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। यह टॉपिक देखिए क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। यह टॉपिक आपको 10 से 12 मार्क्स का पूछता है। कितना मार्क्स से पूछेगा? 10 से 12 मार्क्स पूछेगा। और इसमें आपको ज्यादा दिन नहीं, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा
लगभग 25 लेक्चर में इसको हम लोग खत्म करेंगे। मतलब 25 अगर जो लेक्चर होगा तो 25 लेक्चर में हम लोग इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। 25 लेक्चर में आपका रिलेशन एंड फंक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब चलिए समझिए, रिलेशन फंक्शन एक टॉपिक का नाम हो गया। इस टॉपिक में भी कुछ खास चैप्टर होता है, कुछ स्पेशल चैप्टर होता है, उस चैप्टर का नाम हम आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें चैप्टर है हम लोग का रिलेशन। क्या है, रिलेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संबंध। दूसरा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम क्या हो गया, फंक्शन। क्या हो गया, फंक्शन। फंक्शन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, फलन। और इसके बाद सी में जो टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है बाइनरी ऑपरेशन। क्या नाम है, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी संक्रिया। क्या बोलते हैं, द्विआधारी संक्रिया। समझिएगा, द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया। अब देखिए समझिए, इसके बाद डी जो टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। क्या हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। अब समझिए इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। तो देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जिसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। ये सारों का सारों टॉपिक आपको कौन टॉपिक में पढ़ना है, रिलेशन एंड कथी में, फंक्शन में। ये कितना नंबर के अंतर्गत आएगा, 10 से 12 नंबर। क्या आएगा, 10 से 12 नंबर के अंतर्गत आपको कौन टॉपिक आता है, रिलेशन एंड कथी, फंक्शन। इसको हम लोग कितना लेक्चर में देखेंगे, 25 लेक्चर में। 10 से 12 नहीं, इसको 15 कर देते हैं। इसको 25 लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछेगा वो किससे पूछेगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से। और सबसे ज्यादा पूछेगा भी, प्लस में सबसे ज्यादा इसका यूज भी है। कैलकुलस के बारे में आप सुने होइएगा, नहीं सुने हैं तो आज हम आपको बताएंगे। तो कैलकुलस में सबसे ज्यादा आपका यूज होता है, जो किसका होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। किसका होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। आइए हम लोग दूसरा टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक का नाम होता है अलजेब्रा। क्या होता है, अलजेब्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं कथी, बीजगणित। क्या बोलते हैं, बीजगणित। अलजेब्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजगणित। बीजगणित आपको पूछेगा 15 से 25 मार्क्स तक। अलजेब्रा जो आपको कितना से पूछता है, 15 से 25 मार्क्स तक पूछेगा। इसको हम आपको 35 सेशन में, मतलब 35 लेक्चर में आपको लगभग हम खत्म करेंगे। 35 लेक्चर में अलजेब्रा आपका क्या हो जाएगा, हिंट हो जाएगा, है ना। अब इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है जो समझिए। अलजेब्रा में आपको 2 टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक होता है मैट्रिक्स। सबसे पहला क्या होता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आव्यूह। क्या बोलते हैं, आव्यूह। मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आव्यूह, है ना। और इसके बाद डी टॉपिक जिसका नाम होता है डिटरमिनेंट। हम लोग दूसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सारणी। सारणी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये दोनों टॉपिक समझ लीजिए कि इसमें से हाफ हाफ हो जाता है, आधा आधा नंबर दोनों का पूछता है। जैसे मान लेते हैं 15 पूछेगा, 7 पूछेगा, ये 8 पूछेगा, या ये 8 पूछेगा, ये 7 पूछेगा, मतलब हाफ हाफ में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब चलिए फिर हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए हम लोग तीसरा टॉपिक के बारे में देखेंगे, टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 जिसका नाम होता है कैलकुलस। क्या होता है, कैलकुलस। कैलकुलस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कलन शास्त्र। क्या बोलते हैं, कलन शास्त्र। और कलन शास्त्र के जैसा ही कैलकुलस का नाम सुनता है, कोई भी स्टूडेंट कैलकुलस के नाम जैसा ही सुनते हैं ना, तो उसका समझ लीजिए कि डर एगो होता है ना, डर मन में समा जाता है। लेकिन कैलकुलस से आपको डरने का जरूरत नहीं है। कैलकुलस भी आराम से पढ़िएगा तो आपको सीखने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन कैलकुलस इसलिए ज्यादा परेशान करता है क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट को ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला याद नहीं रहता है, और ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला तब तक याद नहीं रहेगा तब तक कैलकुलस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको कैलकुलस भी आपको हम बढ़िया ढंग से पढ़ाएंगे। पहले आप समझिए कैलकुलस के बारे में। देखिए कैलकुलस आपको एग्जाम में 44 से लेके 65 मार्क्स तक पूछता है। कैलकुलस आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स पूछता है, यही चीज आप दिमाग में रख लीजिए। अब देखिए ना 44 से 65, मतलब समझ लीजिए आधा से भी
ज्यादा मैथ में यह आपको पूछ लेता है, ठीक है। तो आधा मार्क्स का ही कैलकुलस अगर लेके चलिए तो समझ लीजिए आधा ही हो गया, बाकी आधा हो गया। एक ही टॉपिक आधा है, बाकी सब टॉपिक मिला के आधा है। अब सोच लीजिए इसी के अनुसार कि इसका वेट कितना होगा, तो अगर जिसका वेट ज्यादा होगा उसको तो ज्यादा दिन को पढ़ना भी पड़ेगा ना। तो कैलकुलस तो 44 से 65 मार्क्स पूछेगा, लेकिन इसको हमको पढ़ना पड़ेगा टोटल कम से कम आपको 140 को लेक्चर में देखना पड़ेगा। इसके लिए कम से कम 140 लेक्चर हमको चाहिए। अगर 140 लेक्चर नहीं होगा ना तो कैलकुलस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो 140 लेक्चर में आपको कैलकुलस कंप्लीट होगा। हाँ, लेकिन हम आपको ज्यादा तो लेक्चर देंगे, लेकिन एकदम कैलकुलस का निचोड़ एकदम तोड़ के पूरा एक्यूरेट एक एक पॉइंट आपको बताएंगे, तब जाके इतना दिन लगेगा। नहीं तो कैलकुलस कितना तो होता है क्या कि 50 से 60 क्लास में खत्म कर देते, 40 क्लास में खत्म कर देते, लेकिन नहीं, वैसे हम नहीं पढ़ाएंगे आपको जो समझ में नहीं आएगा। हम आपको इस ढंग से बताएंगे ताकि आपको समझ में आए और आप दूसरा को पढ़ा भी सके, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आइए देखते हैं आगे कैलकुलस में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है जो समझ लीजिए। पहला टॉपिक कैलकुलस में हम लोग को सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है, जिस टॉपिक का नाम होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या होता है? डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, कैलकुलस, ठीक है। और दूसरा टॉपिक पढ़ना है इसका इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। और इसी दोनों का वो मिक्स टॉपिक है जिसका नाम हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ रहे हैं ना। इसी का नाम होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ रहे हैं ना। तो पहला टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस, और तीनों को मिक्स करके एक टॉपिक बनाया गया है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए यह टॉपिक मान लेते हैं इस 44 में से लगभग एक टॉपिक पूछता है 20 नंबर का। ये भी टॉपिक लगभग एक टॉपिक मान लेते हैं आपको पूछेगा 16 नंबर के, ये टॉपिक आपको पूछेगा लगभग 20 नंबर के, और ये टॉपिक लगभग कितना पूछेगा? 10 नंबर के, समझ रहे हैं ना। और ज्यादा वेट करेगा तो 100 में से वेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। अब चलिए समझिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए चौथा जो टॉपिक है उस चौथा का टॉपिक का नाम होता है 3D फैक्टर। क्या होता है? 3D फैक्टर। और 3D जो फैक्टर होता है, क्या होता है? 3D फैक्टर। यह 3D फैक्टर भी बहुत ज्यादा मार्क्स का पूछता है। यह 18 से लगभग 25 मार्क्स तक पूछेगा। कितना मार्क्स तक? 18 से 25 मार्क्स तक पूछेगा। और इस टॉपिक को भी पढ़ने में हम लोगों को कम से कम तो 35 लेक्चर जरूरी है। 35 लेक्चर कम से कम जरूरी है, और 35 लेक्चर आपको बताएंगे तभी 3D फैक्टर खत्म होगा, नहीं तो 3D फैक्टर नहीं खत्म हो पाएगा। अगला पांचवा एक टॉपिक बच जाता है जिसका नाम होता है एलपीपी। और एलपीपी समझ लीजिए कि यह एक ग्राफ का चैप्टर है। कौन चीज का चैप्टर है? ग्राफ का। क्या चीज का? ग्राफ का चैप्टर। अब समझिएगा ग्राफ क्या चीज बोलेंगे? ग्राफ बोलेंगे, ठीक है। तो आइए ग्राफ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ग्राफ का जो लेक्चर होता है ना, ग्राफ का ज्यादा नहीं, यह सिर्फ 5 मार्क्स का पूछेगा। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में डालता है, इसको आप 5 लेक्चर में देख लीजिएगा तो यह कंप्लीट हो जाएगा। 5 से यानी ज्यादा से ज्यादा यानी 4-5 लेक्चर में देख लीजिएगा, यह कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है कथी? प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में आपको, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी में आपको कितना मार्क्स से पूछता है जो समझ लीजिए। प्रोबेबिलिटी आपको पूछेगा 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का यह प्रोबेबिलिटी पूछता है। इसको आप 15 सेशन में देख लीजिएगा, 15 लेक्चर देख लीजिएगा, ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम पूरा सिलेबस के बारे में चर्चा किए हैं, समझ रहे हैं। हम अगला क्लास में आपको एक-एक लेक्चर लेके आएंगे। और लेक्चर ये बात दिमाग में रखिएगा, इसमें से कोई भी टॉपिक हम लोग पहले स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे या पहले रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट होगा, लेकिन जो अच्छा टॉपिक लगता है उसी को पहले स्टार्ट किया जाता है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस, और कैलकुलस स्टार्ट करने के बाद इसी के बीच में हम एक टॉपिक अलग से आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री बताएंगे। और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री और कैलकुलस खत्म हो जाने के बाद, ठीक है, जैसे ही
खत्म होगा या उसमें बीच बीच में हम कोई छोटा छोटा टॉपिक आपको लेक्चर में आपको बताते रहेंगे, लेक्चर आपको देते रहेंगे। तो आप लोग इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू जैसे ही बने रहेगा तो आपका 12th का तैयारी अच्छा से हो जाएगा। तो आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए, हम भी आपके सपोर्ट में हैं, ठीक है। तो आपको सपोर्ट क्या करना है कि चैनल को लाइक करते चलना है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।